3। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बायोएनर्जेटिक्स का एक छोटा सा पार्ट जो रह गया था हमारा, वो है रेडॉक्स पोटेंशियल। को सिंबल है इसका E0। ई नॉट से हम इसको डिनोट करते हैं। तो इसके बारे में बहुत छोटा सा ये वीडियो है और बहुत छोटा सा ये टॉपिक है। तो रेडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है, तो हम इसको दो चीजों में डिवाइड कर रहे हैं, रेडॉक्स और पोटेंशियल। रेडॉक्स का क्या है और ये किस तरीके से बायोकेमिस्ट्री में या बायो एनर्जेटिक्स में एप्लीकेबल है, उसको हम इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम रेडॉक्स से और ले जाएंगे इसको पूरे कॉम्बिनेशन तक, रेडॉक्स पोटेंशियल तक। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला रेडॉक्स, जैसा कि आप जानते हैं, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा भी होगा टाइट्रेशंस में। रेडॉक्स का मतलब क्या होता है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिएक्शंस, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, जिसे हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? रेडॉक्स बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन की? इसके बहुत तरीके से हम डेफिनेशन देते हैं, ऑक्सीजन के बेसिस पे, हाइड्रोजन के बेसिस पे और इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ हम जो बता रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे। क्यों इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे बता रहे हैं बायो एनर्जेटिक्स में? बिकॉज इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे ही बायोकेमिकल रिएक्शंस में, या हम बोले कि हाइड्रोजन के बेसिस, आप किसी भी उस पे ले लीजिए। ठीक है, हम रेडॉक्स को या रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन को तीन बेसिक तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के बेसिस पे, ऑक्सीजन के बेसिस पे और इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे। तो हम इसमें से कुछ भी बोलें कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, जब भी ऐसा किसी बायोकेमिकल रिएक्शन में होता है तो उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो जनरली हम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम देखते हैं। हम जनरली हाइड्रोजन का रिमूवल इधर से उधर देखते हैं। ठीक है, उसी चीज को समझाने के लिए हम यहाँ पे ये रेडॉक्स पोटेंशियल का हम बता रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड रिडक्शन का मतलब क्या होता है? देयर इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन को हम बहुत सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं, वो है इंटर्न कन्वर्जन ऑफ फेरस और फेरिक आयन। ठीक है, तो ये जो फेरस आयन है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। मतलब इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा और ये कन्वर्ट काय में हो जाएगा? फेरिक आयरन में। फेरिक आयरन में जब ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके लिए कोई ना कोई एक्सेप्टर होगा, उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला कोई ना कोई पार्ट होगा। ठीक है, तो वो क्या होगा? वो रिड्यूस हो जाएगा। वो रिड्यूस क्यों होगा? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसलिए वो रिड्यूस हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा उसका। ठीक है, सिमिलरली अगर इस रिएक्शन का हम उल्टा करें कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया जाएगा रिएक्शन में, ठीक है, तो रिएक्शन में अगर गेन होगा तो ये फेरिक जो है वो फेरस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन के द्वारा जो भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है वो गेन किया जाता है किसी रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, तो इसका मतलब ये द लॉस इन इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन ऑक्सीडेशन इज एक्सेप्टेड बाय एन एक्सेप्टर विच इज सेड टू बी रिड्यूस। इसका मतलब ये कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन जो है वो कपल रिएक्शन है। कपल रिएक्शन मतलब एक साथ होने वाली रिएक्शन है। ठीक है, तो अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसके साथ साथ क्या क्या हो रहा है? उसके साथ रिडक्शन भी हो रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है वो एक साथ होने वाली प्रोसेस है, इसलिए हम इन दोनों को हम इकट्ठा कंबाइनली क्या बोलते हैं? रेडॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो जहां पे भी हम रिडक्शन ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं तो ये दोनों एक साथ होने वाली रिएक्शन। अब ये बायोकेमिकली कैसे एप्लीकेबल होती है ये हमको समझना है। तो इन जनरल प्रिंसिपल ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन is applicable in the biological system also. For example, जैसे कि ऑक्सीडेशन ऑफ NAD, अब ये NADH NAD क्या है भैया? ये कोएंजाइम है जो कि हम देखते हैं NAD NADH2 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, NAD जब हाइड्रोजन लेगा तो NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? इस कपल विद द रिडक्शन ऑफ द FMN FMNH2। तो जब FMN, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं क्योंकि रेड रेड में समझ नहीं आया। जब FMN जो है वो जब FMNH2 में कन्वर्ट हो रहा है तो ये क्या कर रहा है? दो हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है।
तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये रिडक्शन होगा इसका। और यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या हाइड्रोजन हो रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन हुआ है। क्लियर। इसका मतलब ये कि जब भी कोई रिएक्शन होती है, अभी इसका उल्टा भी हो सकता है कि ये हाइड्रोजन इसने लूज किया और यही हाइड्रोजन ये वापस से गेन करके NADH2 में कन्वर्ट हो सके, ऐसा भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये कि जब भी इस तरीके की रिएक्शन होगी, ये भी ऐसा हो सकता है जैसे मैंने अभी आपको NAD NADH2 के लिए बताया। इसका मतलब ये कि ये दोनों एक पेयर की तरह काम करते हैं, जैसे NAD NADH2 और FMN FMNH2 जो है वो एक पेयर की तरह काम करते हैं। एक हाइड्रोजन लेगा, दूसरा छोड़ेगा, दूसरा लेगा, उसको लेगा, तो आपस में हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज करते हैं। ये एक साथ भी कर सकते हैं और अलग अलग रेडॉक्स पेयर के बीच में भी किया जा सकता है। तो इन दोनों को मिला के NAD NADH2 को और FMN FMNH2 को मिला के हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स पेयर बोलते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो कैसा होता है, रेडॉक्स पेयर के बीच में भी हो सकता है और इन बिटवीन भी, आपस में भी हो सकता है। तो दे आर दी टू रेडॉक्स पेयर। ठीक है, तो इनको हम रेडॉक्स पेयर बोलते हैं, NAD और NADH2 को और FMN FMNH2 को, है ना। Their tendency to lose or gain of electron, they have the different types of tendency to lose or gain the electron. इन रेडॉक्स पेयर की अलग अलग टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की ताकि ऑक्सीडाइज हो, ठीक है, और गेन करने की ताकि रिड्यूस हो जाए। इस तरह की इनकी जो टेंडेंसी होती है उसी को मेजर करने की जो हमारी कैपेसिटी है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स पोटेंशियल। क्या बोलते हैं हम, रेडॉक्स पोटेंशियल। रेडॉक्स पोटेंशियल का मतलब ये हो गया कि एक रेडॉक्स पेयर है वो कितना पोटेंशियल है या कितना उसमें पोटेंशियल है टू लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय E। ठीक है, जनरली हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या हम वोल्ट में भी देखते हैं, ये सेल में भी हमको देखने को मिलता है जब हाँ अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल इलेक्ट्रिकल सेल्स पढ़े होंगे तब। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल or simply redox potential is the quantitative measure of a tendency of a redox pair। एक redox pair की, जैसे कि FMN FMNH2 NAD और NADH2 एक redox pair है, दोनों अलग अलग है ना। to lose और gain the electron, उस redox pair की कितनी टेंडेंसी है कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके या गेन कर सके। ठीक है, इन रेडॉक्स पेयर को हम स्टैंडर्ड रेडॉक्स पोटेंशियल के द्वारा इनको करते हैं, जिसे E0 वोल्ट के द्वारा कराया जाता है। ये 7 pH और 25 डिग्री सेल्सियस पे कैलकुलेट किया जाता है। अगर रेडॉक्स पेयर की या हम बोले कि रेडॉक्स पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब ये कि दे हैव द ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली लूज करेंगे। अगर वो मोर पॉजिटिव है तो दे हैव द ग्रेटर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम द रेडॉक्स पेयर फॉर द मोर नेगेटिव टू द अनदर रेडॉक्स पेयर विद द मोर पॉजिटिव। एक नेगेटिव की तरफ से एक पॉजिटिव के वैल्यू की तरफ हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो होता है, ये तो हम जानते हैं। ठीक है, ये हम जनरली सेल पढ़ते हैं तो ये भी हम जानते हैं कि जब दो चार्ज होते हैं तो उनके बीच में जो है वो इलेक्ट्रिकल करंट कब पास होता है, जब वो चार्ज आयन जो है वो फ्लो होते हैं बिटवीन द पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो सिमिलर यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है, एक पॉजिटिव रेडॉक्स पोटेंशियल है, एक नेगेटिव रेडॉक्स पोटेंशियल है। तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो मोर नेगेटिव से मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन रेडॉक्स पेयर की तरफ होता है। इसी को हम रेडॉक्स पोटेंशियल कहते हैं। अब इस रेडॉक्स पोटेंशियल जो है इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द चेंज इन द फ्री एनर्जी, या जिसको हम बोलते हैं डेल जी वैल्यू। तो डेल जी वैल्यू को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, यहाँ पे जो ये स्मॉल एन है इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन द बैलेंस इक्वेशन या किसी भी इक्वेशन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो हुए हैं वो है। ठीक है, एफ जो है फैराडे कांस्टेंट है और ई जो है हमारा वोल्टेज है। तो इस तरीके से हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं विद द फ्री एनर्जी कंसेप्ट कि कितना एनर्जी का लॉस हो रहा है, कितना कहाँ पे गेन हो रहा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के दौरान। हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज
एक्सप्लेन इन दी बायोएनर्जेटिक्स। हमने इनको बायोएनर्जेटिक्स में तो बोला कि बायोलॉजिकल लेवल पे होने वाली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के दौरान जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो किन्हीं दो पेयर्स के बीच में हो रहा है या इन बिटवीन हो रहा है, आपस में ही हो रहा है। तो ऐसे दौरान जो है वो कितना पोटेंशियल जो है उनका होता है और उनकी कितनी कैपेसिटी है किसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की और लूज करने की। इस हिसाब से रेडॉक्स पेयर को जो है अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करा जाता है डिपेंडिंग अपॉन देयर रेडॉक्स पोटेंशियल या E0 वैल्यू। तो यहाँ पे हमने देखा कि जितना ज्यादा नेगेटिव होगा और जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा तो उससे उसकी कैपेसिटी जो है वो पता चल रही है टू लूज और गेन दी इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये सक्सिनेट अल्फा कीटोग्लूटारेट ये आप कहाँ पढ़ेंगे, ये आप पढ़ेंगे सिट्रिक एसिड साइकिल में, ठीक है। NAD NADH2 ये आप जनरली सभी मेटाबॉलिक रिएक्शन में पढ़ेंगे। NADP NADPH2 ये आप जनरली HMP शंट में पढ़ेंगे। FMNH2 ये भी आप सिट्रिक एसिड साइकिल और अलग जगह पढ़ेंगे। लिपोइड भी आप सिट्रिक एसिड साइकिल में पढ़ेंगे। FAD FADH2 भी आप बहुत सारी जगह पढ़ेंगे। पायरुवेट लेक्टेट जो है हम जनरली ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ते हैं। फ्यूमरेट सक्सिनेट ये हम सिट्रिक एसिड साइकिल में पढ़ते हैं। साइटोक्रोम B Q C A और एक्सेट्रा जो नीचे लिखे हुए हैं ये सभी जो है हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पढ़ते हैं ये सभी। तो दे हैव द मोर पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यू होती है तो इसका मतलब क्या होता है, अभी हम यहाँ देखते हैं। द पॉजिटिव वैल्यू है तो मोर पॉजिटिव द ग्रेटर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। तो जब हम पॉजिटिव वैल्यू पे जाते हैं तो इसका मतलब ये कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो आपके यूनिट 2 में दिया हुआ है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में, वहां पे इसको एक्चुअली समझ ये वहीं का पार्ट है, ठीक है। तो हम वहां पे ये आएगा आपका रेडॉक्स पेयर जो है ये आपस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो करते हैं और एटीपी सिंथेसिस तक उस पार्ट को ले जाते हैं जो एनर्जी हमारे कार्बोहाइड्रेट लिपिड और अमाइनो एसिड के दौरान जनरेट होती है, मेटाबॉलिज्म के दौरान जनरेट होती है, उसको उस एटीपी के सिंथेसिस वाले पार्ट तक ले जाते हैं बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द रेडॉक्स पेयर। बहुत स्मॉल सा पार्ट है, बहुत ठीक है। इसकी जनरली डेफिनेशन हमको पता होनी चाहिए क्या होती है। रेडॉक्स पेयर जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, अगर इसकी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू होगी क्या होगी, दो चार आप इस टेबल में से एग्जांपल याद रखिएगा, दैट्स इट। इसमें ज्यादा कुछ हमको डिटेल में नहीं जाना है। तो थैंक यू।